जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा प्रथम सोपान बालकांड भाग 15। ओम गं गणपते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बालकांड के पूर्व भाग 14 में स्वयंवर से नारद मुनि का क्रोधित होकर चले जाना, रास्ते में शिव के दोनों गणों का मिलना, उनके द्वारा शाप मुक्ति हेतु मुनि से प्रार्थना करना एवं भगवान नारद जी द्वारा वरदान देना कि भगवान श्री हरि के हाथों दोनों की इस भवसागर से मुक्ति होगी। मनु शत्रुपा से सृष्टि की रचना। मनु शत्रुपा अपना राज्य अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को देकर स्वयं तप हेतु वन को निकल गए। हजारों वर्षों के तप के पश्चात भगवान प्रकट हुए और वरदान प्राप्त किया। मनु शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद को इनके द्वारा राज्य दिया गया। उसी प्रकार ध्रुव जी राजा उत्तानपाद के पुत्र हुए। मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। इनकी कन्या देवहूति थी जो मुनि कर्दम की पत्नी हुई, जिनसे सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल की उत्पत्ति हुई। आदि कथा हमने बालकांड के भाग 14 में श्रवण की। तत्पश्चात भाग 15 में कथा लगातार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसऊं सदा उरपुर सब ही के। नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान
श्री रेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत ही सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को भी नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुज अंबक छविनी की चितवनी ललित भावती जी की। भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाशमान तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्री वात्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कानों में मकराकृत अर्थात मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनी संग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी परम सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेती जनु, जमुन भंवर छवि छीन। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को भी लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसही जिन माही। बाम भाग शोभती अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही कहाँ किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लाछी उमा ब्रह्मानी। भ्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति
श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोकी, चितवही सादर रूप आने अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि। मांगहूं बर जो ही भाव मन, महादानी अनुमानी। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरणों को देखकर अब हमारी सारी मनह कामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाई। तुम्हारी देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपुनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता अर्थात दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानऊं अंतर्जामी,
पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगू नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, अर्थात मैं सब दे सकता हूं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाऊ, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मास्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तब तनय होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू वर जोरि चितोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर तुम भी मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे भगवान, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता हैं, उन्हें उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय की भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह वर मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु
सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे उबोरी, अवसर एक पुनः। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हीं अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, अर्थात आपके बिना रह ही ना सके। अस बर मांगी चरण गही रहू, एव मास्तु करुणा निधि कहू। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊं जाई सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होए हूँ अवध भुआल, होए हूँ अवध भुआल। तब मैं होब तुम्हार सुत। एक बार पुनः। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। होई हूँ अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरे बेस संवारे, होयऊं प्रगट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरिताता,
करिहूँ चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, भव तरी हई ममता पद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे, आदि शक्ति यह मेरी स्वरूपा माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई कीन अमरावती वासा। वे दोनों राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती अर्थात इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर मुनि, राम जन्म कर हेतु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनि भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को भगवान शिव ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई द्वेषु, सत्य के तु तह बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उस राजा सत्यकेतु के 2 वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा,
भुजबल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतई राज नृप दीना, हरिहित आपु गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश मात्र भी नहीं रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा प्रताप भानु भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सैन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सैन बिलो की राउ हरसाना, अरुबाजे गहे गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन अर्थात मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चल दिया। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों अर्थात सभी भूमि के खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड अर्थात कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था।
स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुखो, सेवई समय नरेशु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपनी नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन किया करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु अर्थात मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविधि विधि दाना, सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। राजा प्रताप भानु ने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मनवानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था।
चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारतु भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दूरे शशि ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दीख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरु घुरात है आरौ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चलेऊ है सटुकी नृप, हाँ की न होई निबाहु। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सरसंधाना, मही मिली गयऊं बिलोकत वाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भागने लगा। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गए दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गजबाजी निवाहु। अति अकेल वन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर से घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम ही नहीं चलता था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा।
कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरेउ महाबन परेउ बुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुध भित त्रसित, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपुलीन छड़ाई, समर सैन तजी गए पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गए उन गृह मन बहुत गलानी, मिलान राज इंद्रप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अर्थात अच्छे दिन जानकर और अपना खुद का कुसमय अर्थात बुरे दिन का अनुमान कर उस कपट के वेश के राजा ने के मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। ऋष उर मारी रंक, ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रविते ही सब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु राजा है। राउ त्रिसित नहीं सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरग तय कीन प्रणामा, परम चतुर ने कयऊ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान नहीं सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि ही समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिसति विलोकते ही, सरवर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर साई। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम।